आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कारगुजार सदर टीआरएस केटीआर ने एचआईसीसी का वुज़रा और कायदीन के साथ किया दौरा। 27 अप्रैल को पार्टी प्रोग्राम की तैयारियों का लिया जायजा। रियासत भर में पार्टियों में तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने कैडर को दी हिदायत। खरीफ के सीजन में कपास और सोयाबीन की जायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जाए। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। आरोग्यश्री के जरिए गरीब और जरूरतमंद अफराद को वक्त पर इलाज मिल रहा है। निर्मल में आरोग्यश्री काउंटर का इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी का खिताब। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नर्सिंग तालिबात के हॉस्टल का किया मुआयना। हॉस्टल की तालिबात से सहूलियात के बारे में तफसीलात किए हासिल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई इमारत से बेहतरीन शहरी खिदमात होंगी दस्तयाब। कचरे की निकासी के लिए गाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में दर्ज हरारत 42.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज और चमक और तूफानी हवाओं का इम्कान। लखीमपुर तशद्दुद मामले के मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मनसूख। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से नए सिरे से गौर करने का दिया हुक्म। और रूस खारकेफ में आम रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने एचआईसीसी में 27 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले टीआरएस पार्टी के यौम तासीस प्रोग्राम के इंतजामात का वुज़रा अरकान असम्बली और अरकान कानून साज काउंसिल के साथ जायजा लिया। इस दौरान पुलिस, ट्रैफिक, जीएचएमसी और दीगर अहदेदारों के साथ शहर के लोगों को किसी किस्म की परेशानी से महफूज रखने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, सबीता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, एम कृष्णा राव, डी नागेंदर, सिटी कॉर्पोरेटर्स वगैरह ने शिरकत की। इस ज़िमन में प्लीनरी को कामयाब बनाने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। वजीर आला केसीआर 11 बजे प्रोग्राम के मुकाम पर पहुंचेंगे और पार्टी पर परचम लहराएंगे। बादअज़ां करारदादें मंजूर की जाएंगी और उन पर बहस होगी। वजीर केटी रामाराव ने बादअज़ां वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी और सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस के 21 साल का सफर एक संगमेल है। उन्होंने पार्टी कैडर को इस बात की हिदायत दी कि वो 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से तमाम अजला के देहातों और गांवों में पार्टी परचम लहराएं। इस ज़िमन में मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील भी अमल में लाई गई है। करारदादों की कमेटी की सरबराही मधुसूदन चारी, कृष्णमूर्ति और श्रीनिवास रेड्डी कर रहे हैं। मीडिया कमेटी के लिए जी बाला राजू, बलका सुमन, भानु प्रसाद को जिम्मेदारी दी है। शाहरियाबाद में वुज़रा और अरकान असम्बली की सरपरस्ती में सजावट के इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस जीएचएमसी के साथ मिलकर आवाम को परेशानी में पड़ने से रोकेगी। इस मौके पर वजीर केटी रामाराव ने बीजेपी सदर बंडी संजय को मरकज के इख्तियार करदा रवैये पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बंडी संजय को मरकज की जानिब से तेलंगाना को फंड्स की झूठी तशहीर पर चैलेंज किया कि वो बताएं कि बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना को क्या दिया है। ఒక ఉద్యమ సంస్థగా ఆవిర్భవించి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా 14 ఏళ్ల పాటు అప్రతిహతంగా పురోగమించి గౌరవనీయులు మహానుభావులు భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏ మాట అయితే చెప్పిండో, బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అనే అంబేద్కర్ తత్వాన్ని ఆచరణలో లక్షల సంఖ్యలో ప్రజల్ని సమీకరిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతని
వారికి వివరిస్తూ బోధిస్తూ వారి శక్తిని కూడగడుతూ ఎక్కడ తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగినా తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం పోరాడుతూ 14 ఏళ్ల పాటు పెద్దలు గౌరవనీయులు మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మొదటి 14 ఏళ్ళు ఒక ఉద్యమ ప్రస్థానం, ఆ తర్వాత ప్రజల ఆశీర్వాదంతో సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 దఫాలు అధికారంలోకి వచ్చి మరొక వైపు అభివృద్ధి ఉద్యమాన్ని కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే అభివృద్ధి అనే ఉద్యమాన్ని ఉద్యమ రూపంలో ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న సందర్భంగా ఈ నెల 27వ తారీఖు నాడు పార్టీ యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని హైదరాబాద్లోని హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో మాదాపూర్లో ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహించాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మరి ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ఈసారి ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతా ఉన్నది హైదరాబాద్ మహానగరం కాబట్టి హైదరాబాద్ నగరం యొక్క ఇక్కడ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు, వివిధ రాష్ట్ర స్థాయి కార్పొరేషన్ల అధ్యక్షులు, ఇంకా కొంతమంది ఇతర పార్టీ బాధ్యులు, ముఖ్యంగా ఎవరైతే పార్టీ కార్యవర్గంలో రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో ఉన్నారో వారందరితో కూడా వరకు వచ్చిన ప్రతినిధుల యొక్క వివరాల నమోదు, వారందరి రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రతినిధులందరినీ కూడా సమావేశ ప్రాంగణంలోకి హాల్లోకి అనుమతించడం జరుగుతుంది. 11 గంటలకి గౌరవ పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి పార్టీ జెండా ఎగరవేయడంతో కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. సాయంకాలం 5 దాకా వివిధ రకాల అంశాల మీద తీర్మానాలు, పలు రాజకీయపరమైన అంశాలపైన చర్చలు, ఇవన్నీ కూడా కూలంకషంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మరి ఉదయం బయలుదేరి तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने महकमा ज़राअत और दीगर महकमाजात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो खरीफ के सीजन में कपास और सोयाबीन की जायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि मार्केट में इन दोनों की काफ़ी तलब है। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में महकमा ज़राअत और दीगर महकमाजात के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने उनको तजवीज़ पेश की कि वो मौसम बरसात की आमद से कबल खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ मजीद कपास और सोयाबीन के तुख्म हासिल करें। उन्होंने कहा कि तुख्म और खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए कि वज़ीर आला केसीआर ने 1 करोड़ एकड़ अराज़ियात को आबपाशी के पानी की फराहमी के वादे को पूरा किया है। तेलंगाना रबी के सीजन में धान की सबसे ज्यादा पैदावार वाली रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 से 3 हजार करोड़ रुपए सर्फ करते हुए धान की खरीदारी का फैसला किया है। माजी में धान की खरीदारी पर पहले ही 4,500 करोड़ रुपए सर्फ किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी जिले के हर धान की खरीदारी के मरकज पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर धान की खरीदारी के अमल की निगरानी करेंगे। धान को बारिश के पानी से बचाने के लिए मजीद तारपुलिन तैयार रखे जाएंगे। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुनासिब तौर पर खुश्क करने के बाद ही धान को खरीदारी के मराकिज पर लाएं। అభయస్తం కడితే నెలకు 500 పింఛన్ వస్తుందని కట్టినాం. ఆ కాలంలో మన పింఛన్ 200 ఉండే. 200 ఉన్ననాడు అభయస్తం కట్టుకుంటే 500 వస్తాయి కదా, జర ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని మనందరం కూడా అందులో సభ్యులుగా చేరినాం. ఆంధ్ర పోయింది, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. మన తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 200 పెన్షన్ 1000 రూపాయలు చేసిండు. రెండోసారి గెలిచినాక 1000 2000 అయింది. ఈ నెల నెల పైసలు కట్టుడు ఎందుకు, 500 పింఛన్ ఎందుకు? ఏది కట్టకుండానే మన ముఖ్యమంత్రి గారు నెలకు 2000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తుండగా మళ్ళా అభయహస్తంకు మనం పైసలు కట్టుడు అవసరమా? అది ఆలోచించిన మన ముఖ్యమంత్రి గారు పాపం మా పేద మహిళలు కట్టిన డబ్బు మిత్తితో సహా వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, 2000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పి ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. అందుకే ఈ రోజు
वजीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने निर्मल में वाक़े केसरी आदित्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आरोग्यश्री काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि आरोग्यश्री के जरिए गरीब और जरूरतमंद अफराद को वक्त पर इलाज मिल रहा है, आवाम इससे इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रमोद चंद्र रेड्डी ने रियासती वजीर को उनकी अवामी खिदमात की सराहना करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर स्वर्ण रेड्डी, डॉक्टर जगन नादम के अलावा टीआरएस पार्टी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆదిత్య హాస్పిటల్లో ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు, హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ 2 లక్షల రూపాయల నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు పెరిగిన తర్వాత చాలామంది కార్డియాక్ కానీ ఇతర చిన్న చిన్న సమస్యలు రుగ్మతలు ఏదైనా కానీ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అయ్యి పేమెంట్ చేయకుండా కానీ వాళ్ళు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఇక్కడ జనవరి నుంచి ప్రారంభోత్సవం చేసినారు కానీ దీని वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजमीन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए तलबा तैयार रहें। हुकूमत की जानिब से जिन 80,000 मुलाजिमतों पर तकर्री की जा रही है उनमें 20,000 मुलाजिमतें महकमा पुलिस में हैं। उन्होंने संगारेड्डी जिला पुलिस की जानिब से मुनक्किदा SI कांस्टेबल्स की तरबियत के प्रोग्राम का पटनचेरू में आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपना वक्त ज़ाय किए बगैर तालीम पर तवज्जो मरकूज करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मुलाजिमतों पर 30% रिजर्वेशन फराहम करने वाली TRS की वाहिद हुकूमत है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 95% मुलाजिमतें मुकामी नौजवानों को फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में खाली मुलाजिमतों को जल्द पुर करने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है, ताहम मरकजी हुकूमत की मखलूआ मुलाजिमतों को कब पुर किया जाएगा। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। मुकामी सरकारी जूनियर कॉलेज की नई तामीरशुदा इमारत की पहली मंजिल पर नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के लिए आर्जी हॉस्टल का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने हॉस्टल की तालिबात से सहूलत के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुस्तकिल बुनियादों पर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इस माह काम शुरू होने की उम्मीद है। तमाम सहूलतों से आरास्ता नई इमारत जल्द तामीर करके अगले साल दस्तयाब कर दी जाएगी। स्पीकर ने अपने PA भगवान रेड्डी को हिदायत दी कि वो तालिबात को किसी भी किस्म की परेशानी न होने देने के इक़दाम करें। उनको हर किस्म की सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बादशाह उन्होंने तालिबात के साथ मिलकर खाना खाया और कहा कि तालिबात को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा मेयारी है। BSc 4 years నర్సింగ్ కాలేజ్ని మన క్లాసెస్ను ప్రారంభించాం. ఈ కళాశాలలో తెలంగాణ నుంచి అన్ని జిల్లాల నుంచి ఆడబిడ్డలు ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వచ్చారు. 100 మంది రిపోర్ట్ చేశారు. ఈ 100 మందికి చదువుకునేటువంటి సౌకర్యాన్ని రాత్రి భోజనం చేయడానికి కానీ పండుకోవడం కోసం కానీ విశ్రాంతి కోసం కానీ ఒక తాత్కాలిక భవనాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాం. దాంతోపాటు వారికి ఫుడ్ కూడా క్యాటరింగ్ ఇచ్చి ఫుడ్ కూడా సరఫరా చేస్తున్నారు. डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी की ज़ेर क़ियादत हरमगुंडा दफ्तर कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने अवाम को दरपेश मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें वसूल की। एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने खिताब करते हुए कहा कि प्रजावानी के जरिए अवाम को फौरी खिदमात फराहम करना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह अवाम की जानिब से वसूल होने वाली दरख्वास्तों की फौरी यकसवी करते हुए रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने बताया कि प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान उन्हें 54 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इस प्रोग्राम में DRDO और PDS श्रीनिवास कुमार, SC कॉर्पोरेशन की ED माधवी लता, GMDI C हरि प्रसाद, चीफ प्लानिंग ऑफिसर सत्यनारायण रेड्डी, मुतालिका महकमों के अहदेदार और अमला मौजूद था।
वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि आज के बाद से खम्भम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर की इमारत से शहरी खदमात दस्तियाब होगी, जिसे 22 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता किया गया है ताकि अवाम को बेहतर शहरी खदमात फराहम की जा सकें। रियासती वजीर अजय कुमार ने खम्भम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत डिवीजन में कचरे की निकासी के लिए 15 मिनी वैन्स और 10 ट्रैक्टर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा मीडिया से बात करते हुए अजय कुमार ने कहा कि कौंसिल के इजलासों के लिए 150 अफराद के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, डुअल किचन, एडवांस साउंड सिस्टम, सेंट्रल एसी और दीगर सहूलियात आरास्ता की गई हैं। उन्होंने बताया कि खम्भम कॉर्पोरेशन के दफ्तर की इमारत ग्रेटर हैदराबाद की इमारत के बाद दूसरी बड़ी इमारत है। उन्होंने अवाम से म्युनिसिपैलिटी से मुतालिक हर सहूलत म्युनिसिपैलिटी की नई इमारत से ही हासिल करने की अपील की। इस मौके पर जिला कलेक्टर वीपी गौतम, म्युनिसिपल कमिश्नर आदर्श स्वारभी, मेयर पनुकुलू नीराजा, डिप्टी मेयर फातिमा जौहर, सोडा के चेयरमैन बी विजय, एएमसी चेयरमैन लक्ष्मी प्रसन्ना, म्युनिसिपल ओहदेदारों, अमला और कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు, అలాగే ఐటీ శాఖ మంత్రులు, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారి పర్యటన గత 16వ తారీఖు నాడు ఉండాల్సిన పరిస్థితిలో ఈ ప్రారంభోత్సవాలన్నీ పెట్టుకున్నాము. కాకపోతే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మాకు అక్కడ ప్లీనరీ జరపాలని ఒక బాధ్యత, దానితో పాటుగా మరి ఇతర ఆబ్లిగేషన్స్తోని వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేయటం జరిగింది. సో మరి అప్పటికే ఆల్రెడీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని ఇక్కడికి ఈ కొత్త బిల్డింగ్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ సిటిజన్ చార్టర్కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్, శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్, మొత్తం టోటల్ కార్పొరేషన్ కొత్త బిల్డింగ్లో షిఫ్ట్ అయింది. కాబట్టి रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने जिले विकाराबाद के तांडूर हल्के में वाक़ पेद्दामोल टाउन में महकमा सेहत की जानिब से कायम किए गए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सेहत आम्मा को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है, जिससे आवाम भरपूर इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि पेद्दामोल अस्पताल को 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में तब्दील किया गया है। बादजा रुकन असम्बली ने स्टॉल्स का दौरा किया और डॉक्टरों से तिब्बी मुआयने के तरीक़ेकार के बारे में तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर DMNHO तुकाराम, MPP अनुराधा रमेश, साबिक नारायण रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। ఇక్కడ మెగా హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తుండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మరి ఈ మెగా క్యాంప్ లో దాదాపు 36 స్పెషాలిటీస్ ని ఈ రోజు మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా కేవలం ఒక ENT కి సంబంధించిన తప్ప మిగతా అన్ని వ్యాధులకు సంబంధించిన వైద్యులు ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషకరం. మరి పెద్దేముల్ మండల మొత్తం అందరితో కూడా నేను మన నాయకులతో, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులతో అందరితో కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఈ మెగా आंध्र प्रदेश के वजीर सेहत के तौर पर वी रजनी ने आज जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने बादजा मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गरीब आवाम के लिए निगहदाश्त सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए सख्त मेहनत करेंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ने तिब्बी शोबे को मुल्क में नंबर 1 बनाया है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि BC तबके को जगनमोहन रेड्डी ने काफ़ी अहमियत दी है। उन्होंने इस बात का दावा किया कि BC तबका हमेशा जगनमोहन रेड्डी के साथ खड़ा है। హెల్త్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్స్ ప్రజలందరికీ కూడా ఉచితంగా తీసుకొచ్చే విధంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. 16 మెడికల్ కాలేజెస్ ని మనము తొందరలోనే ఏర్పాటు చేసుకోబోతా ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్క పార్లమెంట్ పరిధిలో కూడా ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ ని ఏర్పాటు చేసుకొని వీటిని దాదాపుగా వచ్చే నెలాఖరులోపు గ్రౌండ్ అయ్యే విధంగా ఏం చేస్తున్నాము, దాని తగ్గట్టుగానే పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే కావాల్సినటువంటి హెల్త్ ట్రీట్మెంట్ కావాల్సినటువంటి మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, అలాగే महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक और तूफानी हवाओं का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि 21 और 22 अप्रैल को तेलंगाना के बाद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होगी। आजम तरीन दर्ज हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में दर्ज हरारत 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
तेलंगाना भर में जहां शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप ने अवाम के मामूल की सरगर्मियों को मुतासिर किया है, वहीं रियासत के बाज़ हिस्सों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले बकराबाद के परगी में भी बारिश और झालाबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस अवाम को गर्मी से कदरे राहत मिली। अलबत्ता बाज़ मकामात पर तेज हवाएं भी चली और मौसम खुशगवार हो गया। रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 6 दहों से हुई मुसलसल नाइंसाफी और हक तलफी के बाद बेशुमार कुर्बानियों और जद्दोजहद के जरिए हासिल हुई अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का वाहिद मकसद मुकामी तालिब याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को खातिर खाह रोजगार के मौके फराहम करना है। मुत्तहिदा रियासत में इलाके तेलंगाना के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों से दिलबर्दाश्ता होकर KCR ने सियासी तंजीम बनाकर जद्दोजहद की और अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल किया। गुज़िश्ता 8 सालों में तकर्रुरात का अमल जारी है। हालिया दिनों में मजीद 80,000 सरकारी नौकरियों को पुर करने के लिए ऐलान किया गया। रुकन असम्बली हुस्नाबाद टाउन ने अपने जाती मसारिफ से मुख्तलिफ सरकारी नौकरियों को हासिल करने के लिए दरख्वास्त पेश करने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 माह की मुफ्त तरबियत कोचिंग मरकज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि पहले वो अपने मुस्तकबिल का निशाना मुकर्रर करें और इस मौके से इस्तेफादा करें। इस मौके पर सदर जिला परिषद डॉक्टर एम सुधीर कुमार, RDO जयाचंद्र रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर मार्केट कमेटी के अशोक बाबू के अलावा उम्मीदवारों औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। కోచింగ్ క్లాస్లో శిక్షణ తీసుకోవడానికి అర్హులైన మీ అందరూ కూడా ప్రెస్ మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పైన హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా कमिश्नर पुलिस वरंगल डॉक्टर तरुण जोशी ने कमिश्नरेट दफ्तर में धूप में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन में चश्मों की तकसीमों में मिलाई। उनका कहना था कि ट्रैफिक एहलकार चश्मे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें क्योंकि इस साल सूरज की शिद्दत में इजाफा हुआ है। DCP पुष्पलता और ट्रैफिक ACP बालास्वामी, ट्रैफिक CI नरेश कुमार, वेंकटेश कुमार के रामकृष्ण के साथ दीगर ट्रैफिक अमला भी मौजूद था। गवर्नमेंट चीफ डी विनय भास्कर ने कहा कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के एक हिस्से के तौर पर सेहत मेले का इनेकाद और मुख्तलिफ तिब्बी चेकअप और मुफ्त अद्वियात से मुतालिक आगाही फराहम करना खुशी की बात है। उन्होंने आज सुबह TTD कल्याण मंडपम हनमकुंडा में जिले मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किदा सेहत मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वरंगल की मेयर गुंडू सुधारानी, MLA C धर्मारेड्डी, इंचार्ज जिला कलेक्टर B गोपी और एडिशनल कलेक्टर G संध्या रानी भी मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం. ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ సోదరులకు అందరికీ కూడా భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి శుభ సందర్భంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి 2 ప్రాథమిక హక్కులైనటువంటి విద్యా, వైద్యం పైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి మరి ఈ 2 ప్రాథమిక హక్కులు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, అందరికీ అందాలనే ఉద్దేశంతో ఇటు అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ చారిత్రాత్మక వరంగల్ నగరంలో ఈ హెల్త్ మేళాస్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా యావత్ ప్రజానికానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఉదయం 8 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు జరిగే హెల్త్ మేళాలో అనేక వ్యాధుల గురించి हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इलाके रहमतनगर डिवीजन में वाक़ श्री राम नगर तरकारी मार्केट में TRS लीडर मोहम्मद नज़ीर एंड ब्रदर्स की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जुबली हिल्स M गोपीनाथ, कॉर्पोरेटर CN रेड्डी, राजकुमार, दीदीपैया, मेहमान खुशी के अलावा डिवीजन सदर अप्पू खां और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत इफ्तार के मौके पर मेहमानों की गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। बेगमपेट डिवीजन के इलाके ओल्ड कस्टम बस्ती बेगमपेट में वाक़ मोहम्मदिया मस्जिद में TRS के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ उर्फ समी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर श्रीहरी, साबिक कॉर्पोरेटर नरेंद्र, बेगमपेट डिवीजन
सर्कल इंस्पेक्टर श्रीवास राव और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद आरिफ ने मेहमानों की शॉलपोशी की। रमजान में ये महीने में जो हमारे आरिफ भाई बेगमपेट बस्ती में जो इफ्तार के लिए हमें इनवाइट किए हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। और यहाँ पे सभी मुस्लिम भाइयों को मैं रमजान महीने का जो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और सभी यहाँ पे जो भी भाइयाँ हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छे जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद शोबा इस्लामी मुआशरा के एहतमाम खिताब आम बउनवान यौमुल फुरकान कल शाम इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी मोहम्मद आसिफुद्दीन रुकन शोरा कर्नाटक बीदर ने खिताब करते हुए कहा कि हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला है। ग़ज़वे बद्र 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी में पेश आया। इसको यौमुल फुरकान कहा जाता है। रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। उन्होंने मुबारकबाद पेश की और मज़ीद कहा कि इस जंग की अल्लाह के रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 मुजाहिदीन के जरिए सफ़बंदी की और दुश्मनान इस्लाम की 1000 की तादाद पूरे जंगी सामान से लैस थी। इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि अल्लाह ये दीन हक की कुल पूंजी है, अगर ये न रहे तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेवा न रहेगा। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से मदद की और जंग में कामयाबी हासिल हुई। इन मौजूदा हालात में मरासिम उबूदियत काफ़ी नहीं है, बल्कि जिहाद की कोशिश करनी पड़ेगी। हमें चाहिए कि इशात दीन, इकामत दीन और दावत दीन का काम करें, इससे किसी को मफर नहीं है। इस इज्तिमा का आगाज़ बरादर मोहम्मद अदनान की तिलावत कुरान और तर्जुमानी से हुआ। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने इफ्तिताही कलिमात अदा किए। सैयद रऊफ ने निजामत की। माविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने इजहार तशक्कुर किया। सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा मोहम्मद कैसर गौरी, SIO और दीगर नौजवानों ने दावत इफ्तार के इंतजाम किए। इस मौके पर मौजूद शहर और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गोलनाका डिवीजन में वाक़ जामा मस्जिद जिंदा तिलिस्मात के हाथे में गरीब मुसलमानों में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। गोलनाका डिवीजन के कॉर्पोरेटर डी लावणिया श्रीवास गौड़ ने रमजान गिफ्ट की तकसीमों में मिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सियार मुल्क के वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने रियासत तेलंगाना में अक़लियतों को फ़रोग़ दिया है। किस्मतपुर बल्लागुड़ा में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अब्दुर्रहमान बेग की जानिब से मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में मिर्ज़ा अब्दुल करीम बेग, रशीद खान, अफजल बेग और दीगर ने शिरकत की। मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी भी की गई। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह खतरनाक हादसा जिले के आलागड्डा के गुब्बागुंडम के करीब शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार जीप के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह जीप सड़क के किनारे कलवर्ट से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे की तफसीलात हासिल की। पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए नंदियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। महलूकीन की शनाख्त वेंकटेश्वर, विजय लक्ष्मी और साम्राज्य के तौर पर की गई, जो जिला कड़पा के मेदकूर के रहने वाले हैं। ये तमाम अफराद मंदिर में दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।